Hello everyone, my name is Dr. Sumita Minocha and today we're gonna learn about the gingiva. This is the very first chapter of periodontics and I'm using 9th edition Carenza. So we're gonna learn this chapter in 3 parts. First part is clinical features of gingiva, second part microscopic structures, and third part will consist of macroscopic structures. What we think, so what question comes in our mind is what is gingiva? gingiva आखिर है क्या? So gingiva जो है वो क्या है? पार्ट है पेरिडोन्शियम का. अब पेरिडोन्शियम क्या है? पेरिडोन्शियम क्या होता है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टूथ होता है. पेरिडोन्शियम क्या होता है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टूथ होता है, जिसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं. 4 चीज़ें क्या हैं? अब वो हमारी सीमेंटम है, एल्वियोलर बोन है. ये दोनों चीज़ें जो सी होती हैं वो हार्ड टिश्यूज़ होते हैं. जिंजाइवा होता है और पीडीएल होता है. जिंजाइवा जो सा होता है वो सॉफ्ट टिश्यू में आता है और पीडीएल भी सॉफ्ट टिश्यू में आता है. आज हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. क्या है वो? जिंजाइवा. सो gingiva is a part of oral mucosa that cover the alveolar process of jaws and surround the necks of teeth. gingiva जो है वो क्या है? पार्ट है ओरल म्यूकोजा का, जो कि सराउंड करता है एक तरफ से एल्वियोलर प्रोसेस को और एक तरफ से टूथ को. ठीक है, इन अ कॉलर लाइक फैशन. अब हमारा ओरल म्यूकोजा है. ओरल म्यूकोजा के अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं: मैस्टिकेटरी म्यूकोजा, स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा एंड ओरल म्यूकोजा. मैस्टिकेटरी म्यूकोजा जो है हमारा वो हार्ड पैलेट को कवर करता है. स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा जो सा है वो कवर करता है डोर्सम ऑफ टंग को, और बाकी रिमेनिंग इज ओरल म्यूकोजा. ओरल म्यूकोजा का एक पार्ट जो सा है वो जिंजाइवा भी है. ठीक है, जो कि एक तरफ से किसको कवर करता है? एल्वियोलर प्रोसेस को, और एक तरफ से कवर करता है टूथ स्ट्रक्चर को. नाउ वी विल गोना लर्न अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जिंजाइवा. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जिंजाइवा के अंदर जो सा है वो हमारी 3 चीज़ें आती हैं. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जिंजाइवा जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. दैट इज़ पार्ट्स ऑफ जिंजाइवा, मार्जिनल जिंजाइवा, अटैच जिंजाइवा एंड इंटरडेंटल जिंजाइवा. ठीक है, अब हम ये पिक्चर देखते हैं ध्यान से. इस पिक्चर के अंदर क्या है? पार्ट्स ऑफ जिंजाइवा है. पार्ट्स ऑफ जिंजाइवा कंसिस्ट ऑफ जिंजाइवल सल्कस, मार्जिनल ग्रूव, अटैच जिंजाइवा, म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन, एल्वियोलर म्यूकोजा एंड फ्री और मार्जिनल जिंजाइवा. फ्री और मार्जिनल जिंजाइवा. फर्स्ट थिंग वील कवर अबाउट इज फ्री एंड मार्जिनल जिंजाइवा. सो marginal gingiva is also called as unattached gingiva and free gingiva. These are synonyms of marginal gingiva, that is unattached gingiva and free gingiva. अब 50% केसेस के अंदर क्या होता है, हमें मार्जिनल जिंजाइवा जो सा है वो हमें पता लग जाता है कि ये मार्जिनल जिंजाइवा है. कैसे? बिकॉज देयर इज़ अ शैलो डिप्रेशन बिटवीन मार्जिनल जिंजाइवा एंड अटैच्ड जिंजाइवा. There is a shallow depression here, that is marginal groove. Marginal groove जो सा है वो डिमार्केट करता है द फ्री जिंजाइवा और अटैच जिंजाइवा के बीच. ठीक है, अब फ्री जिंजाइवा का जो सा ये एरिया है फ्रॉम हेयर टू मार्जिनल ग्रूव, ये कितना लंबा हो सकता है? दैट इज 1 mm वाइड. ये 1 mm वाइड हो सकता है. अब ये क्या करता है? इट फॉर्म्स अ सॉफ्ट टिश्यू वॉल अराउंड द जिंजाइवल सल्कस. ये क्या करता है? मार्जिनल जिंजाइवा जो सा है इट फॉर्म्स अ सॉफ्ट टिश्यू वॉल अराउंड द जिंजाइवल सल्कस एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द टूथ surface. It can be separated from the tooth surface via periodontal probe. अगर हम periodontal probe डालेंगे टूथ के, ये मेरा टूथ है, ये मेरा जिंजाइवा है, ये जगह जो सा है जिंजाइवल सल्कस, ये फ्री जिंजाइवा. ठीक है, ये अटैच जिंजाइवा. तो अगर मैं यहाँ से इस जगह पे प्रोब डालूँगी तो ये सरफेस जो सी है
वो सेपरेट हो जाएगी, मतलब कि ये अलग हो सकती है ठुस से, ये इस जगह से जुड़ा हुआ नहीं है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ जिंजाइवल सल्कस। जिंजाइवल सल्कस क्या होता है? इट इज़ अ शैलो वी शेप स्पेस बिटवीन द फ्री जिंजाइवा एंड टूथ. It is a shallow cervix between the tooth and the gingiva, pre-gingiva. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Shallow cervix space around the tooth bounded by surface of tooth on one side and epithelial lining of pre-gingiva on other side. It is V-shaped. अब इसके अंदर क्या होता है? एब्सोल्यूट नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर हमारे कोई भी बैक्टीरियाज नहीं प्रेजेंट हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं प्रेजेंट जो कि एब्सोल्यूट नॉर्मल कंडीशन प्रेजेंट है अगर, तो आइडियल कंडीशंस हैं, तो उसके अंदर डेप्थ ऑफ जिंजाइवा जो सी होती है वो अबाउट 0 होती है. बट जो नॉर्मल हमारा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही बैक्टीरियाज ना हो प्रेजेंट माउथ के अंदर. सो नॉर्मली जो सी है वो डेप्थ ऑफ जिंजाइवा जो सी है वो कितनी होती है? 2 to 3 mm होती है. एंड हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं? विद अ पेरियोडोंटल प्रोब. हम क्या करते हैं? जिंजाइवल सल्कस के अंदर पेरियोडोंटल प्रोब डालते हैं और देखते हैं कि कितना डेप्थ तक पेरियोडोंटल प्रोब गया है. दैट मेजर्स व्हाट आर जिंजाइवल सल्कस का. नाउ वी विल स्टार्ट विद अटैच जिंजाइवा. अटैच जिंजाइवा जो सा होता है इज कंटिन्यूअस विद द मार्जिनल जिंजाइवा. फर्म होता है, रेजिलियंट होता है और टाइटली बाउंड होता है विद द अंडरलाइंग पेरियोस्टियम ऑफ एल्वियोलर बोन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अटैच जिंजाइवा बिकॉज इट इज अटैच विद द बोन, अंडरलाइंग बोन. फेशियल एस्पेक्ट पे अटैच जिंजाइवा जो सा होता है वो एक्सटेंड करता है रिलेटिवली लूज एल्वियोलर म्यूकोजा के, मूवेबल एल्वियोलर म्यूकोजा के थ्रू, और जो कि डिमार्केटेड होता है विद द म्यूको जिंजाइवल जंक्शन. ओवर हियर वी कैन सी व्हाट इज रिटन इज एल्वियोलर म्यूकोजा है, ये म्यूको जिंजाइवल जंक्शन है. अटैच जिंजाइवा देन यहाँ पे म्यूको जिंजाइवल जंक्शन है, दैट इज़ अ डिमार्केशन कि यहाँ पे अटैच जिंजाइवा जो सा है वो ख़त्म हो गया एंड देन हेयर लूज एल्वियोलर म्यूकोजा इज स्टार्टेड. ठीक है. देन what is the width of attached gingiva? width of attached gingiva जो सा है एक और क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर है. width of attached gingiva क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस बिटवीन म्यूको जिंजाइवल जंक्शन और जिंजाइवल सल्कस के एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉटम ऑफ जिंजाइवल सल्कस ऑफ पेरियोडोंटल पॉकेट. अगर मेरे को अटैच जिंजाइवा का विड्थ जानना है तो मैं क्या करूँगी? मैं इस पूरे का फ्रॉम हेयर टू म्यूको जिंजाइवल जंक्शन मेजर करूँगी कि कितना है. देन जिंजाइवल सल्कस के अंदर मैं पेरियोडोंटल प्रोब डालूँगी एंड विल चेक कि पेरियोडोंटल प्रोब जो है वो कितना अंदर तक गया है, कितना डेप्थ है जिंजाइवल सल्कस का. जिंजाइवल सल्कस का डेप्थ मैं माइनस कर दूँगी टोटल जो सा हमारा ये विड्थ आया है उसके अंदर से, तो आई विल गेट अटैच जिंजाइवा का विड्थ. ठीक है. ये हमारा तरीका है कि हमें विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा कैसे देख सकते हैं. देन it should not be confused with the width of keratinized gingiva because the latter also includes marginal gingiva. Keratinized gingiva के साथ इसे हमें confuse नहीं करना चाहिए. The width of attached gingiva on facial aspect differ in the different areas of mouth. Width of attached gingiva हर एक एरिया में differ करती है. फेशियल एस्पेक्ट के ऊपर इट इज़ जनरली ग्रेटर इन इंसाइजर एरिया. इंसाइजर रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा होती है विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा एंड और सबसे कम जोन सी होती है लीस्ट इन फर्स्ट प्रीमोलर एरिया. फर्स्ट प्रीमोलर एरिया के अंदर सबसे कम होती है, दैट इज़ 1.9 mm इन मैक्सिला एंड 1.8 mm इन मैंडिबल. एंड मैं बोलना भूल गई, इंसाइजर रीजन के अंदर जोन सी विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा है 3.5 to 4.5 मिलीमीटर्स होती है इन मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन एंड मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन के अंदर 3.33 to 3.39 होती है. इसके ऊपर MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. पूछ लेते हैं कि कितनी विड्थ है अटैच जिंजाइवा की और कितनी नहीं है. Because the mucogingival junction remains stationary throughout the adult life, the change in width of attached gingiva are caused by modifications
ठीक है। मॉडिफिकेशन इन द पोजीशन ऑफ कोरोनल एंड। अटैच जिंजाइवा का जो सा विड्थ है वो म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन जो सा है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। द विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा इंक्रीजेज विद एज। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि अटैच जिंजाइवा की विड्थ जो सी है वो इंक्रीज होती है विद एज या डिक्रीज होती है। एंड सुप्रा इरप्टेड टीथ के अंदर भी विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा जो सी होती है वो इंक्रीज होती है। ऑन लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल द अटैच जिंजाइवा टर्मिनेट्स एट द जंक्शन विद द लिंगुअल एल्वियोलर म्यूकोजा। अब हमने फेशियल एस्पेक्ट पे तो पढ़ लिया कि हमारा एल्वियोलर म्यूकोजा जो सा है वो फ्री एल्वियोलर मूवेबल एल्वियोलर म्यूकोजा के साथ मिल जाता है। फेशियल एस्पेक्ट पे, लिंगुअल एस्पेक्ट्स पे जो सा है वो कैसे करता है, इट टर्मिनेट्स विद द जंक्शन इन द lingual alveolar mucosa which continues with the mucous membrane lining the floor of mouth. The palatal surface of attached gingiva and maxilla blends imprecipitably with equally firm resilient palatal mucosa. Okay, now interdental gingiva. Interdental gingiva is the gingiva which is present between the two teeth. It is present between the gingival embrasures, like this is one tooth, this is second tooth, and the gingiva which is covering between the two teeth is called interdental gingiva. So in anteriors it is pyramidal in shape, and here it is written as interdental gingiva can be pyramidal or have a cowl shape. In former, the tip of one papilla is located immediately beneath the contact point. The later present a valley-like depression that connect a facial and lingual papilla, confirms the shape of interproximal contact. Wait, I'll show you what is written over here is कि interdental papilla जो सा है ये ऐसे करके एक वैली शेप बनाता है, एंड प्रॉक्सिमल एरिया के नीचे इंटरडेंटल पेपिला जोन सा है वो वैली शेप बनाता है. एंड वन थिंग, इंटरडेंटल पेपिला जोन सा होता है इज कवर्ड विद अ नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. इट कैन बी आस्क्ड, द कोल इज कवर्ड विद नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, एंड द एब्सेंस ऑफ इंटरडेंटल पेपिला एंड कोल होगा अगर देयर इज टूथ कॉन्टैक्ट मिसिंग. इंटरडेंटल पेपिला और कोल जोन सा है वो एब्सेंट होगा अगर देयर इज मिसिंग ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट. सो हियर आवर डिस्कशन finishes for today. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe. Thanks a lot.